नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में काफ़ी सवाल आए हैं इस टॉपिक से, हमेशा आते रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो चलिए परमाणु और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ते हैं। परमाणु जो है इसका खोज जो है 1808 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा किया गया था। जॉन डाल्टन जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, 1808 में इसे परमाणु नाम दिया। परमाणु होता क्या है? ये परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग तो लेगा, लेकिन स्वतंत्र रूप में ये अस्तित्व में नहीं रहता है। उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु जो है इसका नामकरण सबसे पहले हमारे भारतीय एक ऋषि थे कनाद, जो कि बहुत पहले लगभग आज से 1363 ईसा पूर्व में ही उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था कि यह किसी भी पदार्थ का सरलतम जो रूप है, सबसे सूक्ष्मतम रूप है, उसे परमाणु कहते हैं। लेकिन हम लोग जब किताबों में पढ़ते हैं तो जॉन डाल्टन के बारे में ही लिखा गया है, हम लोग पढ़ते हैं, परीक्षाओं में इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग जो परीक्षा में सवाल का जो जवाब देंगे वो जॉन डाल्टन देंगे। परमाणु का नामकरण जॉन डाल्टन ने दिया था। इस परमाणु के मूल रूप से 3 कण होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मूल कण हैं परमाणु के। इसके खोजकर्ता के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन। कहीं कहीं रदरफोर्ड भी देता है। रदरफोर्ड जो है उस कण का नामकरण किया था, नाम दिया था कि ये कण प्रोटॉन होगा। और परमाणु के नाभिक का भी जब खोज का सवाल आता है कि परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड का ही नाम आता है। और प्रोटॉन का खोज में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों माना जाएगा, लेकिन मूल रूप से गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन का खोज किया था। रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन का नामकरण किए थे। इसके बाद जो तीसरा कण है वो है न्यूट्रॉन, जिसके खोज करता है जेम्स चैडविक। ये तीनों कण पे जो आवेश रहता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो है ऋण आवेश रहता है। कौन सा आवेश रहता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश रहता है। प्रोटॉन पे धन आवेश रहता है और न्यूट्रॉन पे जो है कोई आवेश नहीं रहता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित है। अब हम लोग देखेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, इसके बारे में। परमाणु संख्या किसको कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी भी जो परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, उस परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं वो विद्यमान होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन रहते हैं उस प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं, या परमाणु क्रमांक कहते हैं, या परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी प्रोटॉन के नाभिक में उपस्थित जितने प्रोटॉन होंगे उसे हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये तो हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं किसी परमाणु में? परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है उस नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। तो और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन के बराबर होती है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्षा में, नाभिक के बाहर जितनी भी कक्षाएं हो, इंटरनल कक्षा हो या बाहरी कक्षा हो, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जितना उस परमाणु में प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन जरूरी नहीं है कि उतना ही होगा। हम लोग देखते हैं कि एक
तत्व है जो हाइड्रोजन है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं उन सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। प्रोटॉन जितना होगा उतना तो इलेक्ट्रॉन होगा ही, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। लेकिन एक हाइड्रोजन है जिसका परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या उसका 1 ही है। ऐसा क्यों है 1? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे हीलियम के बारे में। हीलियम का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 4 होता है। लेकिन हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होने के कारण उनका द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि परमाणु संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होगी, जितने प्रोटॉन उस नाभिक में होंगे वो परमाणु संख्या होगा, और परमाणु में प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। और द्रव्यमान संख्या क्या होगा? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब एक सवाल को लेते हैं। ये जो सवाल हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 65वीं बीपीएससी का सवाल है, जिसमें पूछा गया एक तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 18 है एवं न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अब जब हम लोग द्रव्यमान संख्या क्या होता है वो समझेंगे, परमाणु क्रमांक क्या होता है या परमाणु संख्या क्या होता है वो समझेंगे, न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, कितना कितना कैसे कैसे क्या होता है, ये हम जानेंगे तो सवाल को आसानी से सॉल्व कर देंगे, चाहे कितना भी घुमा के सवाल पूछेगा। तो इसमें पूछा गया था एक तत्व में इलेक्ट्रॉन 18 है एवं न्यूट्रॉन 20 है, तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि जिस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 18 है और न्यूट्रॉन 20 है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 20 और 18 38 हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ भी पूछ दे, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 18, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 18 हो जाएगी। पूछ देगा परमाणु क्रमांक क्या है? तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन हो उसको हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 18 होगा, तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 18 होगा। इस प्रकार से जब हम लोग दोस्तों विस्तृत रूप से किसी भी चीज़ के बारे में जान लेंगे तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछेगा तो हम लोग उसका जवाब दे पाएंगे। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद,